हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा दिशाबोधक संरचना। इस चैनल में आपको सभी टॉपिक्स हिंदी के अवेलेबल है। ये है वीडियो का 5 पार्ट है जिसमें हम देखने वाले हैं इसका परिभाषा, इसके अर्थ, कौन कौन से प्रकार हैं और इस अंतिम में निष्कर्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो नाम से स्पष्ट है कि जहाँ पे दिशा का बोध होगा, जिस संरचना में दिशा का बोध होगा उस संरचना को ही हम कहेंगे दिशाबोधक संरचना। और दिशाएं जो है 4 प्रकार के, और उस चारों प्रकार के साथ साथ उनके और भी प्रकार मौजूद होते हैं। उस संरचना को ही हम कहते हैं दिशाबोधक संरचना। दिशाबोधक संरचना का अर्थ यही है कि ये जो है सभी दिशाओं को व्यक्त करता है। दिशाबोधक का अर्थ है। अब देखते हैं इसका प्रकार। तो दिशाबोधक जो संरचना है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो संरचना है वो निश्चित दिशाबोधक, जिसमें दिशा का ज्ञान हमें होगा, उस संरचना को ही हम कहेंगे निश्चित दिशाबोधक संरचना। और जिस दिशा में हमें बोधक संरचना में हमें दिशा का ज्ञान नहीं होगा या दिशा हमें प्रकट नहीं किया जाता है, उस संरचना को ही हम कहेंगे अनिश्चित दिशाबोधक संरचना। जैसा कि हमने कहा था कि जिन शब्दों में निश्चित दिशा का बोध होता है उस संरचना को ही हम कहेंगे निश्चित दिशाबोधक संरचना। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदय होता है, और उत्तर भारत की संस्कृति जो है नायाब है। नेक्स्ट उदाहरण है वह पश्चिम की तरफ से आएगा, कोई व्यक्ति जो है पश्चिम दिशा से ही आएगा। फोर्थ है दक्षिण भारत में अनेक तीर्थ स्थल है। तो ये है निश्चित दिशाबोधक संरचना के कुछ उदाहरण। अब है दूसरा अनिश्चित दिशाबोधक। तो होते हैं जो मात्र ऐसे शब्द जो मात्र दिशाबोध होते हैं, यानी कि इसमें दिशा तो नहीं बताया जाएगा लेकिन उसके जगह पे कुछ अलग तरह से शब्द का प्रयोग इस दिशाबोधक संरचना में किया जाता है। जैसे कि इधर, उधर, सामने, पीछे या चारों ओर, इन शब्दों का उपयोग करते हुए हम अनिश्चित दिशाबोधक संरचना का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में रजनी उधर मत जाओ शेर है। दूसरा है सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तीसरा है कि गांव में घर के सामने तुलसी के पौधे लगे होते हैं। तो इस तरह से अनिश्चित दिशाबोधक संरचना के कुछ उदाहरण कंप्लीट होते हैं। अब अंतिम में देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। तो इतना सारा हमें जानकारी लेने के बाद हमें पता चलता है कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जिन शब्दों में किसी विशेष दिशा का बोध हो, चाहे वो निश्चित हो या फिर अनिश्चित हो, तो इन सारे शब्दों को ही हम कहेंगे दिशाबोधक संरचना। दिशाबोधक संरचना जो है और 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो ये है दिशाबोधक संरचना के नोट्स। तो दिशाबोधक संरचना जो है बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा कठिन शब्द नहीं उपयोग किया जाएगा। सिंपल आपको दिशा का बोध होना चाहिए और उस दिशा के साथ साथ हमें कुछ अन्य शब्द का प्रयोग होगा, उसे ही हम कहेंगे दिशाबोधक संरचना। तो इस तरह से ये दिशाबोधक संरचना जो है कंप्लीट होता है।